नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। ट्यूशन पढ़ाकर टीचर ने कमाए 3,40,00,000 रुपए। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? केवल ट्यूशन पढ़ाने भर से ही कोई करोड़पति भला कैसे बन सकता है? लेकिन पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिया मलिक की बेटी इतनी हुनरमंद टीचर हैं कि उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर ही 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा लिए। जी हाँ, सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे, क्योंकि आपकी नज़र में अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया होगा। आपके आस पड़ोस में भी कई ट्यूशन टीचर होंगे, लेकिन करोड़पति तो कोई नहीं होगा। लेकिन ये अजीबोगरीब खुलासा जो है ना, ये ज्योति प्रिया मलिक की बेटी ने ही खुद किया। अब ये सच है या झूठ, ये तो ईडी देखेगी। लेकिन हम बात करेंगे ममता दीदी के इस अजब मंत्री की गजब बेटी के दावे को लेकर। असल में पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले को लेकर ईडी इस वक्त जांच कर रही है और इस मामले में उसने पश्चिम बंगाल सरकार के वन मंत्री ज्योति प्रिया मलिक को छापेमारी के बाद में गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी खबर हमने भी आपको दी थी। छापेमारी में ज्योति प्रिया मलिक के पास बेहिसाब संपत्ति भी मिली। ज्योति प्रिया मलिक ने अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने पीए अभिजीत दास और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर भी फर्जी कंपनियां खोल रखी हैं। ईडी को इन फर्जी कंपनियों के जरिए 95 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूत मिले। नोटबंदी के बाद ज्योति प्रिया मलिक की बेटी के बैंक अकाउंट से 3,37,00,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि उन्होंने ट्यूशन पढ़ा करके ये पैसे कमाए। मंत्री ज्योति प्रिया मलिक की बेटी प्रियदर्शनी एक स्कूल टीचर है और वो अपना जो वार्षिक वेतन है, एनुअल इनकम, वो 2,48,000 रुपए दिखाती हैं कागजों में। नोटबंदी के समय ही मंत्री की पत्नी मणिदीपा के बैंक अकाउंट में 4,30,00,000 रुपए जमा किए गए थे। प्रियदर्शनी मलिक रविवार को ईडी के सामने हाजिर हुई थी। वो कुछ फाइलों के साथ सॉल्ट लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में उपस्थित हुई। खुफिया सूत्रों के मुताबिक प्रियदर्शनी ईडी दफ्तर में आय व्यय से जुड़े कई हिसाब किताब देने के लिए पहुंची थी। हालांकि वो केवल 10 मिनट तक ही ईडी के दफ्तर में रहीं और फिर कार में बैठ करके वहां से चली गई। हालांकि जब मंत्री की बेटी से ये पूछा गया कि वो आज सीजीओ में क्यों आई हैं, तो वो अपना आपा खो बैठी और पत्रकारों को धक्का दे करके वो कार में बैठ गई। ईडी का दावा है कि अकेले ज्योति प्रिया ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ईडी के वकील ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि 2015-16 में चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में ज्योति प्रिया मलिक ने अपनी पत्नी के खाते में 45,000 रुपए दिखाए थे। ईडी का दावा है कि अगले साल ये दिख सकता है कि ये रकम 6 करोड़ तक पहुंच गई। ईडी के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि ज्योति प्रिया मलिक ने अपने हाउस अटेंडेंट से कुक के नाम पर एक कंपनी शुरू की थी। वन मंत्री की पत्नी और बेटी का जिक्र करते हुए ईडी के वकील ने दावा किया कि उनके नाम से फर्जी कंपनियां चल रही थी। सूत्रों का यह भी कहना था कि मंत्री की पत्नी, बेटी और निजी सहायक और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर 10 और फर्जी कंपनियां हैं। मंत्री के पीए अभिजीत दास की मां ममता और पत्नी सुकन्या भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की गई 3 कंपनियों में से 2 की निदेशक बनाई गई थी, डायरेक्टर थी। अभिजीत के हावड़ा वाले पते पर तीनों एजेंसियां ये पंजीकृत हैं और बताया जाता है कि अभिजीत खुद मंत्री की बेटी और पत्नी वाली एक कंपनी के निदेशक थे। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि एक के बाद एक लगातार फर्जी कंपनियां खोलकर और संपत्तियां खरीदकर पैसों की हेराफेरी इस मामले में की गई। ईडी की जांच में जिन फर्जी कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं, उनमें ज्योति प्रिया मलिक की पत्नी और बेटी पहले से निदेशक थीं और ईडी ने शुरुआत में इन कंपनियों की पहचान की और उस जांच के मुताबिक यहां से काले धन को सफेद किया गया। इन 3 कंपनियों में से 2 कंपनियों श्री हनुमान रियलकॉन और ग्रेसियस इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ममता दास और सुकन्या दास थे। उनके नाम का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर किए गए और बताया जाता है कि बाद में फिर इसी अभिजीत दास के जरिए 4 और कंपनियां भी बनाई गई। नेटवर्क बनाकर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पैसा ट्रांसफर किया जाता था। 10 और कंपनियां भी इस समय ईडी की नजर में हैं, जिनके ऊपर जांच फिलहाल चल रही है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। ममता बनर्जी के करीबी मंत्री ज्योति प्रिया मलिक की बेटी के इस हैरान कर देने वाले खुलासे पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।